Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and IMPU। आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का जो 11th मार्च शिफ्ट का एग्जामिनेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, उनका डिस्कशन भी करेंगे, आंसर वगैरह देखेंगे। जो एक्स्ट्रा बातें मुझे बतानी होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके हमेशा मैं यहाँ पे वेरीफाई करके लेके आता हूँ, तो एज ऑलवेज आपके जेन्यून क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको पता है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, टू द पॉइंट हमारा एनालिसिस होता है। सीधा जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको आंसर बता दूंगा। अच्छे से आप लोग देख लेना। पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगी, तो जो अपने चैनल का नाम है ना पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये जाकर के आप कहाँ डालोगे, टेलीग्राम में, ठीक है। तो वहाँ आपको चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं ये किसने स्टार्ट करी थी, ठीक है। सिविल सर्विसेज जो है इंडिया में किसने स्टार्ट की थी, तो आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए सिविल सर्विसेज स्टार्ट किसने करी, तो ये स्टार्ट करी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, सॉरी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। किसने करी थी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी सिविल सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेना कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिर कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बेसिकली हुआ क्या कि इंट्रोडक्शन तो सिविल सर्विसेज का करा दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने, लेकिन फिर ये जो आपकी सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म वगैरह हुए, इसको मॉडर्नाइज किया गया पूरा, वो सब काम किया था इनके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे कॉर्नवालिस, ठीक है, इन्होंने। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो काशीराम है, क्या क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से देखो कि काशीराम जो है इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। काशीराम कौन सी पार्टी के जो है फाउंडर हैं या फिर थे, तो इन्होंने फाउंड किया था बीएसपी को, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपका बहुजन समाज पार्टी करके जो बीएसपी है, यूपी में मेनली जो है इसके काफ़ी ज़्यादा सीट्स वगैरह रहती हैं, मेनली ये यूपी में ही है, ठीक है। और भी दो चार जगह है, लेकिन ये आपका बीएसपी जो है फाउंड करी थी काशीराम जी ने। कौन से ईयर में की थी, तो 1984 में जो है इनके द्वारा ये पार्टी फाउंड की गई, और 2006 में काशीराम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दो तीन बातें और हैं, ध्यान में रखना, आगे पूछी जा सकती हैं, है ना। ईयर तो पूछा जा सकता है कौन से ईयर में बनी। तो सारी पार्टी के फाउंडर और उनके ईयर आप एक बार अच्छे से देख लेना, बीजेपी के भी देख लेना, और ठीक है बीजेपी हो गया, आरएसएस वगैरह हो गया, इनके भी देख करके जाना। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो सबसे पहला न्यूज़पेपर है ये किसने पब्लिश किया था। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था यहाँ पे हिक्की ने, ठीक है। किसने किया था, हिक्की ने किया था। और नाम क्या था न्यूज़पेपर का, बंगाल गैजेट था। अब बहुत सारे बच्चे जो है एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो हिक्की थे वो एक इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशर थे ये, लेकिन ब्रिटिशर नहीं थे, ये एक आयरिश मैन थे। ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जो शेर शाह सूरी जो है, इनका टोम्ब कहाँ पर है, यानी कि इनका मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा भाई कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। ये चीज़ तो बहुत इजी हो गई। खैर ये क्वेश्चन आपका एक आया। अब देखो अगर मैं आपसे फोल्क डांस की बात करूं तो एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन देखने को मिला कि जो काल बेलिया डांस है, ठीक है। क्या है भाई, काल बेलिया डांस जो है ये आपका कौन से स्टेट में होता है, ठीक है। तो काल बेलिया डांस एसोसिएटेड है राजस्थान से, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है भाई, राजस्थान के जो आपका राज्य है वहां से एसोसिएटेड है आपका कालबेलिया डांस। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि देखो क्वेश्चन था आपका योनो ऐप जो है, योनो, ठीक है। योनो ऐप कौन से बैंक से एसोसिएटेड है, या फिर कौन से बैंक का ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है योनो। तो आपको पता होगा अगर आपने एसबीआई के अगर आप एसबीआई का यूज़ करते हो, एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं कि योनो ऐप में आप जो है रजिस्टर कर लें जल्दी से जल्दी। और आपका अकाउंट भी जो है ना, अगर आपको न्यू अकाउंट बनवाना है तो वो भी आप योनो ऐप से ही बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी बढ़िया, जो है अब डिजिटलाइज हो गई हैं सारी की सारी चीज़ें, तो ये बात हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपका पूछा गया कि पद्म विभूषण, अब ध्यान देना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण 2018, पद्म विभूषण 2018 का किसको मिला। अब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीज़न पता क्या है, 2018 में ना तीन ही लोगों को पद्म विभूषण मिला, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका ऑप्शन में ना इलैया राजा दे रखा होगा, इलैया राजा, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, रिसेंटली शायद इनकी जो है डेथ हो गई थी, तो इलैया राजा जी को जो है 2018 का पद्म विभूषण मिला। इनके अलावा दो लोगों को और मिला था, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो आपके ये जो है गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है, कौन है, गुलाम मुस्तफ़ा खान। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं पी परमेश्वरम, ठीक है, पी
परमेश्वरम। तो जो है इन तीनों को पद्म विभूषण मिला था 2018 का, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये आपका ऑप्शन आया होगा, क्योंकि रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एट्थ वाला क्वेश्चन देखिए। एट्थ यहाँ पर आपका पूछा गया, देखो क्वेश्चन आपका कुछ स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन से था, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से था। बच्चे को ये पूरा क्वेश्चन जो है याद था नहीं। तो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखो इंडिया में जो है आपके 4-5 हैं, तो ये अब आपका कौन सा वाला था वो डिपेंड करेगा कौन सा वाला कहाँ पूछा गया। या तो आपसे साहा पूछा गया होगा, या फिर आपसे यहाँ पे सतीश धवन पूछा गया होगा। तो कौन सा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया, एक बार मुझे आप ये चीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। और फिर 2018 का एक क्वेश्चन और आया 2018 से, कि 2018 में पता नहीं कुछ ऐसा करके पूछा गया कौन सी मिसाइल को अगेन लेकर के आया, या फिर रिन्यू कर दिया गया, या फिर कौन सी मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन और जो मुझे कंफर्म नहीं है वो है ऐसा कि भाई सेवा निष्ठा करके कुछ है योजना। तो सेवा निष्ठा, जहाँ तक मुझे पता है कि निष्ठा योजना करके लॉन्च हुई है, ये केंद्रीय सरकार की योजना है। लेकिन जो बच्चे ने बताया है वो ये बताया है कि सेवा निष्ठा योजना कौन से स्टेट से है। तो निष्ठा योजना की अगर मैं बात करूँ ये तो मुझे क्लियर है, बट एक बार आप मुझे ये पूरा बताना कि क्या पूछा गया था, क्या ऑप्शन थे, ठीक है। जिन बच्चों को याद हो वो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए खैर, एक क्वेश्चन आपका फिर धम्मा से रिलेटेड था। ये हो गए आज के कुछ जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए एग्जाम में। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो बाकी की चीज़ें हैं, रीजनिंग हो गया या फिर आपका अरिथमेटिक वगैरह हो गया, ये सब तो ठीक ठाक ही पूछा जा रहा है, कुछ खास इसमें आ नहीं रहा है। लेकिन एडवांस पोर्शन में थोड़े से बच्चों को दिक्कत पड़ रही है, जिन्होंने मतलब रेलवे के हिसाब से ही पढ़ाई करी है थोड़ा। अगर आपने लेकिन एसएससी वगैरह का देखा हुआ है, अगर आपने बेसिक थ्योरम्स वगैरह आपको आती हैं, या फिर जो आपका ट्रिगो में फॉर्मुलेज हो गए, तो वो एक बार ना अच्छे से देख करके जाना। और आइडेंटिटीज तो बहुत अच्छे से देख करके जाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी आइडेंटिटीज है ना, कि भाई टेन थीटा प्लस वन इंटू में टेन थीटा, यहाँ पे आपका अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, या फिर इंटू टेन, अगर आपका जितनी भी आइडेंटिटी है ना सारी की सारी कर लेना। क्योंकि ऐसे अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 20 आइडेंटिटी हैं टोटल मिला करके, 20 भी नहीं है, आई थिंक आपकी टोटल 12-13 पड़ती हैं, ठीक है। वही फिर एक ही आइडेंटिटी को 2-3 बार यूज कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे से कर लेना। तो खैर अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।